हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है विलयन अर्थात सॉल्यूशन। तो विलयन अर्थात सॉल्यूशन ये चैप्टर 1 है क्लास 12 केमिस्ट्री का। तो याद रखेंगे इस चैप्टर का ये 6th वीडियो है। इस क्लास का मतलब इस चैप्टर का ये 6ठा वीडियो है। इससे पहले के 5 वीडियो हमने इस चैप्टर का बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को देखने के पश्चात उस लिंक पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं इसे हम पढ़ने वाले हैं। और दूसरा हम देखेंगे कि हिमांक का अवनमन क्या होता है। तो ये दो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको आज के इस वीडियो में मैं केवल मैं समझाऊंगा बल्कि इसी वीडियो में याद कराऊंगा। मेरी गारंटी है आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो में ही आपको याद भी हम करा देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही आता है कि क्वथनांकों का उन्नयन कहते किसे हैं। ठीक है जी, सबसे पहला तो हमारा यही ना आता है जी कि क्वथनांक का उन्नयन कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या होगा। तो देखिए, परिभाषा यदि आपको याद करना है तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए न कि याद करना बल्कि समझना। समझ जाएंगे परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। तो समझने पर हम फोकस करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यूं ही याद हो जाएगा, केवल समझिएगा। ये सपोज डेट ये एक बर्तन है, आप समझिएगा। तो सपोज डेट ये एक बर्तन है। मैं यहाँ पे दूसरा कोई कलर ले रहा हूँ। ठीक, ठीक है जी। ये आपने क्या समझा, ये क्या है, बर्तन है। अब इस बर्तन में यहां तक, इस बर्तन में यहां तक क्या भरा गया है, इस बर्तन में यहां तक विलायक भरा गया है। विलायक मतलब जैसे कि पानी होता है वो एक विलायक है। तो देखिए ये एक बर्तन हमने लिया है, इसमें हमने विलायक को भरा है जैसे पानी को भरा है। अब क्या करते हैं, अब हम बाहर से क्या लेते हैं, अब यहाँ पे हम एक पदार्थ लेते हैं जो है अवाष्पशील। क्या हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं अवाष्पशील विलेय को। अवाष्पशील विलेय पदार्थ हम यहाँ पे लेते हैं। बात समझ में आ रहा है। एक हमने विलायक है जो कि जल में मतलब एक बर्तन में हमने रखा हुआ है। अब बाहर से हम क्या लेते हैं, बाहर से हम लेते हैं अवाष्पशील विलेय पदार्थ को और इसको हम ले जाकर इसमें हम क्या करते हैं, घोलते हैं। अवाष्पशील विलेय का मतलब क्या है, जिसको हम मतलब गर्म करें तो वो वाष्प में ना बदले। जैसे कि नमक है, नमक को आप गर्म कितना भी कर देंगे वो वाष्प में नहीं बदलेगा। तो वही बात कर रहे हैं कि जैसे जल इसमें भरा गया है, इसमें नमक को हम फिर से ले जाकर घोल रहे हैं। तो वही बात कर रहा है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे आप समझिएगा क्या होगा। सबसे पहले होगा कि जो कणों की संख्या है, कणों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। कणों की संख्या बढ़ जाएगी। आप कहेंगे सर कैसे कणों की संख्या बढ़ जा रही है, तो बात समझिएगा, समझेंगे आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहली बात, जब ये एक बर्तन था, बर्तन में हमने केवल विलायक था तो उस समय पे कणों की संख्या, कण क्या थे, बहुत दूर दूर पर थे। उस समय पे कण क्या थे, दूर दूर पर थे और कणों की संख्या कम होगी। परंतु क्या हुआ कि जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ कोई भी हमने इसमें घोला तो इसमें क्या होगा कि कणों की संख्या, जब इसमें हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला तो इसमें कणों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी भैया, बढ़ेगी ना। तो कणों की संख्या जैसे जैसे ये बढ़ जा रही है, ये कणों की संख्या बढ़ेगी ना इसमें। तो वही बात हम कह रहे हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो कणों की संख्या बढ़ जाती है। कणों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो याद रखेंगे ऊर्जा का मान घटेगा। क्या होगा? जब कणों की संख्या बढ़ती है तो ऊर्जा का मान, तो क्या होता है, ऊर्जा का जो मान होता है वो क्या होता है, घटता है। ठीक है, ऊर्जा का मान घटेगा। आप कहेंगे सर ऊर्जा का मान कैसे घटेगा? तो घटेगा ऐसे, जैसे कि मान लेते हैं एक व्यक्ति है, जैसे मैं आपको कहूं, जैसे इस बर्तन में पहले विलायक के ही कण थे, तो उस समय पे मान लेते हैं 10 विलायक के कण है और 100 रुपए है, तो सभी को 10-10 रुपए मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है? अरे भैया मान लेते हैं एक परिवार है और एक परिवार में 10 लोग हैं और 100 रुपए है, तो सभी को 10-10 रुपए मिलेंगे, तभी तो 100 रुपए में बढ़ जाएगा, 10-10 रुपए सबको मिल जाएंगे। अब मान लेते हैं उसी परिवार में फिर से बाहर से 10 लोग और आ गए, तो उस समय पर 20 लोग हो गए और 100 रुपए में 20 लोग को बांटेंगे तो सभी को 5-5 रुपए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका मतलब पैसों में कमी हो गई। तो उसी प्रकार यहाँ पे पहले कणों की संख्या कम थी और ऊर्जा हमारे पास 100 ही था। ठीक है, लगभग मान लेते हैं ऐसे 100 था, तो पहले कणों की संख्या कम थी तो हम क्या कर लेते हैं, आसानी से बांट ले रहे थे, अधिक अधिक ऊर्जा मिल रही थी। पर जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ी तो उनको भी तो ऊर्जा देनी है ना, तो इसलिए सभी के पास ऊर्जा का जो मान था वो घटने लगा, क्योंकि थोड़ा कम कम मिलने लगेगा, तभी तो एडजस्टमेंट होगा ना। तो इसी की बात कहा जा रहा है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण ऊर्जा का जो मान होता है वो घट जाता है। जब से ही ऊर्जा का मान घटेगा, तो ऊर्जा का मान जैसे घटेगा तो याद रखेंगे वाष्प दाब भी घट जाएगा। क्या होगा? वाष्प दाब का मान जो होता है, वाष्प दाब का मान क्या होता है, घट जाता है। अब वाष्प दाब का मान क्यों घटेगा? क्योंकि आप समझिएगा, जहां पर ये देख रहे हैं ये कण बहुत ही पास पास हैं, तो जब कण बहुत ही पास पास हैं तो ये बताइए ये तेजी से गति करेंगे? नहीं करेंगे। आपको ये कह दीजिए कि भीड़ में यदि आप हैं और आप दौड़िए तो तेजी से दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। तो वही बात है कि यहाँ पे कणों की संख्या बहुत ही पास पास है तो ये तेजी से गति नहीं करेंगे, और जब गति ये नहीं करेंगे, जब ये गति नहीं करेंगे तो ये इस पर तेजी से, इस स्वतंत्र तल पर तेजी से टक्कर नहीं मार पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? ये इस स्वतंत्र तल पर तेजी से टक्कर इस पर नहीं मार पाएंगे। तो टक्कर मारा जाता है, वही तो दाब होता है ना, वही तो दाब होता है। ये इस पर तेजी से टक्कर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गति करेंगे तभी तो तेजी से टक्कर करते हैं ना। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वाष्प दाब घट जाता है, क्योंकि जब स्पीड में गति करते तो दाब बढ़ता, परंतु जब इनका गति ही धीरा हो गया है तो दाब क्या है, घट जाएगा। तो जैसे ही दाब घटता है तो जो क्वथनांक होता है, जैसे ही दाब घटता है तो जो क्वथनांक होता है, जो क्वथनांक होता है, तो क्वथनांक का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। क्या होता है? क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। और क्वथनांक के मान को बढ़ने की, क्वथनांक के मान को बढ़ने की जो ये घटना है, क्वथनांक के मान को बढ़ने की ये जो घटना है, इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। बात समझ में आ गई आपको? देखिए मैं आपसे समय लिया, मैं मानता हूं, बट मैंने कहा था ना कि वीडियो में ही आपको याद कराऊंगा। मेरा यही लक्ष्य है कि मैं आपको समझा कर याद कराऊं, समझ के याद हो जाएगा। रट्टा मारेंगे बहुत ही परेशानी होगी, इसलिए मैं समझाने पे फोकस करता हूं। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा परिभाषा आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण ऊर्जा का मान घट जाता है, जिसके पश्चात वाष्प दाब का मान भी घट जाता है, जिसके कारण क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। तो इस घटना को ही, हम क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है, या क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बार बार क्या बोलना, सब कुछ मैंने एक एक बार समझाया ही है, ठीक है। तो चलिए मैं परिभाषा लिख रहा हूं, आप ध्यान से एक एक चीज समझिएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आप लिखेंगे
लिखेंगे यही कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो कणों की संख्या बढ़ जाती है। कणों की संख्या बढ़ जाती है। जिसके पश्चात ऊर्जा का मान घट जाता है। जिसके पश्चात ऊर्जा का मान घट जाता है। जिसके पश्चात ऊर्जा का मान घट जाता है, जिसके कारण क्या होगा, वाष्प दाब का मान भी घट जाता है। जिसके कारण वाष्प दाब का मान घट जाता है। और क्या बढ़ जाता है, और क्वथनांक का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। उन्नयन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा है, ये फिगर है। फिगर चाहे तो आप बना सकते हैं। एक बार और सुनिए, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, वही बात मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। अब कहेंगे जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण ऊर्जा का मान घट जाता है, जिसके कारण वाष्प दाब का मान भी घट जाता है और क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। तो इस घटना को ही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। उन्नयन मतलब होता है बढ़ोतरी, तो क्वथनांकों की बढ़ोतरी। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्वथनांक का मान बढ़ जाता है, तो इसी घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से जो क्वथनांक का उन्नयन है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अभी हमें पढ़ना है हिमांक का अवनमन, ठीक है, उसको हम देखेंगे। फिलहाल मैं आपको यही बात बता दूं कि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे पता नहीं क्या पढ़ाएगा क्या नहीं पढ़ाएगा। बहुत सारे कुछ भी सोचते हैं, या अदरवाइज वो सोच रहे होंगे कि क्या ये सब समझा रहे हैं, सीधा डायरेक्ट परिभाषा बता दीजिए। तो देखिए ये मेरा तरीका नहीं है। जो स्टूडेंट अभी तक बने हुए हैं, बताइए एक टॉपिक आपका तैयार हुआ या नहीं हुआ, वीडियो में ही याद भी हो गया होगा यदि आप ध्यान से फोकस कर रहे हैं तो। यदि नहीं थोड़ा सा याद होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, एक एक करके याद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। बट फिर भी हमने ऐसे बताया कि आपको याद हो जाना चाहिए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है। तो मेरा यही लक्ष्य है कि मैं आपको पढ़ाऊं नहीं, सिखाकर इसी वीडियो में याद करा दूं।
क्योंकि यदि आप समझे रहेंगे, याद आप इसी वीडियो में कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी, आपका समय भी बच रहा है, आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से हो रही है वीडियो को साथ साथ ही। तो यही मेरा लक्ष्य है। इसी प्रकार मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई कीजिएगा। जो भी हम करा रहे हैं ना, वैसे आप पढ़ाई कीजिए, आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, तो ये विश्वास मन में आप रखिएगा और आगे बढ़िएगा। देखिए अब हम समझ लेते हैं ये बात कि देखिए अब हम पढ़ना है क्या, हिमांकों का अवनमन। देखिए अवनमन मतलब होता है घटना, अवनमन मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, तो हिमांकों की कमी जो होगा ना, जिसमें हिमांकों की कमी होगा, तो हिमांकों की कमी होने की जो घटना है उसी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। परंतु कैसे कमी होगा ये हमें समझना होगा, और समझ गए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। तो हम समझने पर फोकस करते हैं। देखिए ये एक बर्तन है, ठीक है जी। अब इस बर्तन में यहां तक क्या भरा गया है, इस बर्तन में यहां तक विलायक भरा गया है। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये एक बर्तन है जिसमें विलायक भरा है, और इसी में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को इसमें हम घोल रहे हैं। ठीक है, देखिए ये एक विलायक है, इसमें भी हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोल रहे हैं। तो जैसे ही हम इसमें घोलेंगे, तो अभी हमने क्या बताया आपको, हमने बताया ना कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो कणों की संख्या बढ़ेगी। क्या होगा, कणों की संख्या जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। यही ना हमने कहा कि विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलेंगे तो कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण फिर से क्या होगा, जब कणों की संख्या बढ़ती है तो ऊर्जा का मान में कमी आता है, ऊर्जा की मान में क्या होता है, कमी होता है। और जैसे ऊर्जा का मान में कमी होगा तो क्या होगा कि कण तेजी से गति नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण फिर से क्या होगा, जो वाष्प दाब है, तो जो वाष्प दाब का मान है उसका भी मान घट जाता है। ठीक है, जिसके कारण जैसे ही वाष्प दाब का मान घटा, जिसके कारण क्या होता है, जो हिमांक होता है ना, तो हिमांक का मान जो होता है, हिमांक के मान भी क्या होता है, घट जाता है। तो हिमांक के मान में कमी होने या घटने के कारण, घटना मतलब हिमांकों के मान में जो कमी आती है या घट जाता है, तो उसी घटना को ही, हिमांकों के मान में कमी होने की इस घटना को ही, हिमांकों के मान में कमी आने की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, इस घटना को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। बात समझ में आ गया। हम यही कह रहे हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण ऊर्जा का मान घट जाता है और वाष्प दाब का मान भी घट जाता है, जिसके कारण हिमांकों के मान भी घट जाता है। तो इस घटना को ही हिमांक का अवनमन कहलाता है या हिमांक का अवनमन कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। यहां तक तो सेम टू सेम उसमें जैसे था वही है। तो वाष्प दाब जैसे ही घटेगा ना, तो याद रखेंगे हिमांक का मान घट जाएगा परंतु क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। तो क्वथनांक का मान बढ़ा तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांकों का उन्नयन कह देंगे। और हिमांक का मान घटा तो उसे हम क्या कहेंगे, उस घटना को हिमांक का अवनमन कह देंगे। बात समझ में आ ही गया होगा। परिभाषा में लिख दे रहा हूं, तो आप परिभाषा ये लिखेंगे कि जब आप लिखेंगे किसी विलायक में
अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो कणों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। जिसके कारण ऊर्जा कम हो जाता है। जिसके पश्चात क्या होता है? वाष्प दाब का मान भी घट जाता है। जिसके पश्चात वाष्प दाब का मान भी घट जाता है। जिसके कारण क्या होता है? हिमांक के मान में कमी आ जाती है। या हिमांक में कमी आ जाती है तो इस घटना को हिमांक का क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। इस घटना को हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। ये फिगर हमने बना दिया है तो ये बात आप याद रखेंगे। देखिए एक बात मैं यहाँ पे मिस्टेक दोनों में छोड़ रहा था, वो मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा कि आपको बता ही दिया जाए। देखिए वो क्या है? सपोज डेट ये एक विलायक है तो इस विलायक का क्वथनांक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो विलायक है तो विलायक का क्वथनांक, ये एक फॉर्मूला है आपको याद रखेंगे। सपोज डेट मैं मान ले रहा हूँ इस विलायक का क्वथनांक जो है वो टीएस है। सॉरी क्वथनांक नहीं, हिमांक में मान रहा हूँ क्योंकि हिमांक हम पढ़ रहे हैं ना, हिमांक पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे हिमांक लेंगे। ठीक है जी। तो आपने क्या समझा कि ये जो विलायक है इसका क्वथनांक क्या है? टी है। सॉरी हिमांक क्या है? टी है। और जब इसमें विलेय मिल गया तो ये टोटल एक विलियन हो गया। तो इस विलियन का, तो अब मान लेते हैं जो विलियन है तो विलियन का जो हिमांक है वो क्या है? टीएस है। ठीक है, मतलब विलायक का हिमांक क्या है? टी है। अब पूरा टोटल ये दोनों मिल गए हैं तो विलियन बना है तो विलियन का हिमांक टीएस है। तो ये बताइए क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा? क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन नहीं, हिमांक का अवनमन क्या होगा? हिमांक का अवनमन। तो हिमांक का जो अवनमन होगा याद रखेंगे टीएस माइनस टी हो जाएगा। टीएस माइनस टी हो जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। आपने क्या याद रखना है? आपको ये बात याद रखना है, ये फॉर्मूला। ठीक है, हिमांक का अवनमन इक्वल टू टीएस माइनस टी हो जाएगा। मतलब विलियन के हिमांक में से विलायक का हिमांक को घटा देंगे तो हिमांकों का अवनमन हमें मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे।
इससे जस्ट बैक आते हैं तो हमने पढ़ा क्वथनांकों का उन्नयन, जिसमें ये सब हमने जाना। तो मान लेते हैं ये जो विलायक है, तो विलायक का मान लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, विलायक का क्वथनांक। तो मान लेते हैं विलायक का क्वथनांक T है, और ये जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिल गया तो ये विलयन बन जाएगा। तो विलयन का जो क्वथनांक है, विलयन का जो क्वथनांक है वो मान लेते हैं TS है। तो ये बताइए, विलायक का क्वथनांक T है, विलयन का क्वथनांक TS है, तो विलायक तब क्या हो जाएगा, तब अगर हमसे कोई पूछ दे कि क्वथनांकों का उन्नयन, तो क्वथनांकों का उन्नयन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो TS माइनस T हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, TS माइनस T हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्वथनांकों का उन्नयन इक्वल टू ES माइनस T हो जाएगा। मतलब विलयन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को घटा देंगे, हमें क्वथनांकों का उन्नयन मिल जाएगा। तो ये हुआ जो कि हमने अभी तक इस वीडियो में जाना, क्वथनांकों का उन्नयन और हिमांकों का अवनमन, जो कि आपको अच्छे तरीके से आपको इसी वीडियो में समझ में आ गए होंगे, और यदि आपने फोकस किया होगा तो इसी वीडियो में याद भी हो गए होंगे। तो ऐसे ही मेरा सिखाने का आपका तरीका है मेरा, तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। मैं आपसे देखिए 2 ही बातें कहूँगा। सबसे पहली बात, यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और आपको भी नोटिफिकेशन बेल ऑन कर रहेंगे, तो जो भी वीडियो होगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। पहली बात कंप्लीट। दूसरी बात यह है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करें, मतलब चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलते जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो वहां से आप पढ़ाई कीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए, उस पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक है, उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।